प्रोग्राम में खुश आमदीद और मुझे ज्वाइन करें इरफान ज़हीर साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। कल के मैच के हवाले से बात करते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नीदरलैंड की टीम ने 147 स्कोर बनाया, टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कोलैप्स हो गई और आखिरी ओवर में हमने चेस तो किया। इसकी क्या वजह थी? तैयारी नहीं था या आपको प्लानिंग की कमी नज़र आई? थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसमें दो तीन फैक्टर है जिसपे हमें बात करने की जरूरत है और हम हमेशा बात करते हैं। एक तो ये कि जब भी कोई क्रूशियल मैच आता है, कोई बड़ा इवेंट आता है, तो हमारी टीम हमेशा स्टटर करती है। ये हमेशा प्रेशर के अंदर आती है और ये आज का मसला नहीं है, ये कोई लास्ट 2-3 डेकेड से हम देख रहे हैं। बट रिसेंट पास्ट के अंदर हम कहना चाहिए कि सेकंड टीयर की जो टीमें हैं वो भी हमें काफी प्रॉब्लम में लेके आ रही है और एग्जैक्टली दैट हैपेंड अगेन। दूसरी चीज ये है कि आपको गेम अवेयरनेस बहुत मैटर करती है टीम के अंदर, कि आपका गेम का प्लान जो आप एग्जीक्यूट करना होता है वो बहुत मैटर करता है। कि आपका 148 रन का टारगेट था और आप एक टाइम देखें, चाहे पहले साइम अयूब की बात करें, उनकी शॉट सिलेक्शन की आप बात करेंगे कि बिल्कुल आप 12 गेंदों पे 24 बना चुके हैं, बाउंड्रीज मल्टीपल लगा चुके हैं और एक बहुत ही वेयर्ड किस्म की शॉट उन्होंने खेली जिसे नो लुक शॉट के स्टाइल के चक्कर में उन्होंने विकेट थ्रो कर दी। आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं और आप इस तरह का अपना माइंडसेट रख रहे हैं जैसे कोई क्लब क्रिकेट की क्रिकेट खेली जा रही है। दूसरा, फिर इसी तरह मुझे लगता है कि सबसे क्रूशियल विकेट जो क्या मतलब है कि स्टाइल के चक्कर में ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप मैच देखें ना, अगर आप तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बॉल कहाँ पे है, उनका हेड किधर है। नहीं मतलब इज दिस प्रैक्टिकल? ये आपकी तनकीद तो हो सकती है, क्या ये प्रैक्टिकली हो भी सकता है? अगर आप क्रिकेट देखती हैं और जानती हैं तो मेरा ख्याल है आपने भी शायद देखा होगा, जो जितने लोग थोड़ा सा भी क्रिकेट को समझते हैं, एवरीवन नोस के व्हाट ही डिड यस्टरडे। इसी तरह साहबजादा फरहान की बात अगर करें, और वो स्टैब्लिश थे, 47 बना चुके, उन्होंने एक बड़ी ही रेकलेस किस्म की शॉट खेली। फिर आपका कप्तान इस तरह कोशिश कर रहा था जैसे वो 10 ओवर में मैच खत्म करना चाह रहे हैं, गेम को थोड़ा डीप लेके जाना था, ऑटोमेटिकली मैच पाकिस्तान ने कंफर्टेबली जीत लेना था। फिर इसी तरह सबसे ज्यादा तनकीद क्रिटिसाइज हमें बाबर पे करना बनता भी है कि आप देखेंगे कितनी ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस कहना चाहिए या इन फॉर्म ना होने के बावजूद भी, आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद, बट अनफॉर्चुनेटली उनसे जो डिमांड करते हैं वो यही था कि आप टीम को सिर्फ एंकर करके लेके चलना है मैच को, आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना। और जब एंकर करने की जरूरत थी तो बाबर ने बाहर निकल के एक जोरदार शॉट मारने की कोशिश की, जिसे छक्का कहना चाहिए, जो कि उनकी गेम नहीं है, और उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी। और फिर जब आप बात करते हैं तो आप जब टीम के अंदर प्रॉपर मिडिल ऑर्डर सेलेक्ट नहीं करते तो इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अब ये देखें कि आपकी टीम के अंदर इस टाइम 6 ओपनर खेल रहे हैं, जिसमें बाबर है, साइम है, साहबजादा फरहान है, फखर है, उस्मान खान है और ख्वाजा नाफे भी ओपनर है। तो जब आपने एक, बाबर आजम भी 5 साल ओपन ही करता रहा, एक आपके पास प्रॉपर मिडिल ऑर्डर था, वो सलमान अली आगा था। बट उन्होंने जब 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया नंबर 3 पे आके, उन्होंने कहा जी मेरा नंबर तो चेंज नहीं होगा, बाकी सबका चेंज हो सकता है, तो वो नंबर 3 पे आ गए। तो आपका पूरे का पूरा कोर जो है वो और डिस्टर्ब हो गया। तो ये सिलेक्शन कमेटी के भी फ्लॉज हैं कि आपने जब टीम को सिलेक्ट करना था तो आपने तमाम एरियाज को कवर करना था, कि बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि इस पे कोई काम। बिल्कुल। अब इरफान, आप इतना बेहतरीन वजाहत कर रहे हैं कि मैं आपको हरगिज़ इस पर टोकना नहीं चाहती, पर मेरे पास मजीद सवालात हैं और जो मैंने आपसे पहले वजाहत मांगी वो इसलिए मांगी क्योंकि इट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर मी कि सीनियर प्लेयर्स एक इंटरनेशनल मैच में हाउ कैन दे बी सो नॉन सीरियस, बट दैट्स अनफॉर्चुनेट। इरफान, पिछले वर्ल्ड कप में हमने यूएस से शिकस्त खाई। चंद दिन पहले पाकिस्तान ने होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट टीम को वाइट वॉश किया, क्वाइट एंटायर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन अब जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ है फिर हम नीदरलैंड से हार गए। ये क्या बात है? ऑस्ट्रेलिया को हरा देना है, अमेरिका से हार जाना है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि साइकोलॉजिकल प्रेशर के अलावा तो कुछ नजर नहीं आता। ये ठीक बात कर रही हैं आप। मैं यही बात कर रहा था कि जब कोई बड़ा इवेंट आता है आपको उसका प्रेशर डिफरेंट होता है। बायलैटरल सीरीज के अंदर समहाउ प्रेशर नहीं होता। और आप ये देखिए कि जो टीम में भी आती हैं, जो डिफरेंट टीम्स आप देखते हैं, साउथ अफ्रीका आई, अभी ऑस्ट्रेलिया आई, श्रीलंका भी आई, खैर उनकी तो फुल स्ट्रेंथ थी। अब ये देखिए कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं भेजती बायलैटरल के अंदर, वो बायलैटरल में अपने यंगस्टर को प्रेफरेंस देते हैं कि वो जाके आप जाके थोड़ा सा अपने आप को चेक करें या देखा जाए। जब इवेंट आता है इंटरनेशनल का तो वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं होता। हम हर इवेंट, हर बायलैटरल के अंदर पूरी की पूरी टीम खिला रहे होते हैं। तो एक तो फैक्टर ये भी था कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी कंप्लीट साइड नहीं थी, बट जो भी है ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड है कि जो उनके सेकंड ईयर के लड़के भी आते हैं वो भी वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, वो इस तरह हारते नहीं है। तो क्रेडिट मैं पाकिस्तान से अवे नहीं ले रहा। इरफान, कुछ और सवालात में चाह रही हूं प्रिसाइजली सबके जवाब दें। T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो आईसीसी को
क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती के लिए 15 फरवरी का जो कैजुअल मैच है उसका बाइकआउट किया है। और ये रिपोर्ट्स हैं कि आईसीसी की जो एनुअल इनकम है $408 मिलियन, इसका 65% सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से हासिल होता है, और उसका भी सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया का मैच है प्रॉबेबली। और इसमें 4 साल में जो रेवेन्यू है T20 का, उसमें इन मैचेस का 32.5% बनता है। तो अगर ये मैच नहीं होता तो कमर्शियल वैल्यू नीचे जाएगी आईसीसी की। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि जो भी फैसले हैं वो बराबरी की बेस पे होना चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे एस्पेक्ट, जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। आप इसको कैसे देखते हैं? ये दो सिनेरियो में डिस्कस करने की जरूरत है। पहले मैं फाइनेंशियल की बात कर लूं जो आपने क्वेश्चन किया, फिर मैं दूसरे फैक्टर पे आता हूँ। फाइनेंशियली देखिए, अगर कोई आम मैच हो रहा है वर्ल्ड कप का, तो उसकी जो रेवेन्यू इनकम है वो 10 to 15 मिलियन डॉलर है। और जब आप बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच की, तो दैट इज अप टू समहाउ 500 मिलियन डॉलर। अच्छा, अब जब इतना ज्यादा डिफरेंस है तो आईसीसी और इंडिया बोर्ड और समहाउ पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं एक मैच पे ही रिलाई कर रहे हैं। अब एक और इसमें अब्यूज ऑफ पावर का एक और एलिमेंट आप ये देखें कि अगर आप मैच को अगर आप एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो दैट इज 10 to 15 मिलियन डॉलर, और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो 500 मिलियन डॉलर है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब रेवेन्यू शेयरिंग की बात आती है तो पाकिस्तान को 25 से 30 मिलियन डॉलर दिया जाता है, और भारत का जो चंक है वो ऑलमोस्ट 200 मिलियन डॉलर है। तो रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा चंक जो कि पाकिस्तान के साथ खेल के मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत अपने पास रख रहा है। उसके ऊपर वो जरूर उनके पास माइंड में है जी कि हम जो है वो स्पॉन्सर हमारे हैं, बाकी मामला हमारा जो राइट्स हैं वो हमारे हैं, बट ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। एक उसका रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए, जो कि मेरे मुताबिक अब पीसीबी के जो शराइत है उनके अंदर से एक रेवेन्यू भी है, जो कि अभी समहाउ लोग इस पे बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, इसी हवाले से इरफान एक सवाल ले लीजिएगा कि पाकिस्तान ने जो मुतालबात किए हैं आईसीसी की मीटिंग में, और ये इंश्योर करवाने की कोशिश की है कि एक तो सिक्योरिटी होनी चाहिए फाइनेंशियली बांग्लादेश के लिए, और वो पाकिस्तान सॉलिडारिटी में कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल बांग्लादेश खेल नहीं रहा या उनके जो मसाइल हैं तो उनको वो प्राइज़ मनी या सपोर्ट मिलनी चाहिए। पहले बताइएगा क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता? और दूसरा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि रिजम्पशन ऑफ बायलैटरल सीरीज़ विद इंडिया, क्या ये हो सकेगा या नहीं? और पाकिस्तान का रेवेन्यू शेयरिंग भी इंक्रीज़ करें। तो पहले ये बताइएगा कि ये तीनों मुतालबात माने जाएंगे या नहीं? देखिए, एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा था कि रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर तो पाकिस्तान का जरूर बात करनी है कि इतना बड़ा चंक जो कि पाकिस्तान के साथ खेल के आपको मिल रहा है, ये हो नहीं सकता कि उसका आप 70% हिस्सा आप लें और 30% सिर्फ पाकिस्तान को दें। तो पाकिस्तान का ये जरूर डिमांड है कि उसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए और उसकी बेसिस के ऊपर आप इसको लेके चलें। दूसरे पार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश वाला मामला है उसमें पाकिस्तान का जो स्टांस है वो तो पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ने ठीक बात की, बट अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि उसके ऊपर किसी ने पाकिस्तान के अलावा वोट नहीं दिया कि आपने आईसीसी ने जस्ट एक लम्हे के अंदर उनको बाहर कर दिया, स्कॉटलैंड को इन कर दिया। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब मसला ये है, आईसीसी डिमांड करेगा कि हमने आपकी बात मान के आपको तो हमने दे दिया न्यूट्रल वेन्यू, आप बांग्लादेश के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? तो पीसीबी का स्टांस अब ये है कि जो अब्यूज ऑफ पावर के अंदर आप ये अपना पूरा सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, इक्वालिटी की बेस के ऊपर बात की जाए, जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनको इक्वल ट्रीट किया जाए। तो पीसीबी का ये स्टांड है, जिसकी एक कड़ी ये है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आईसीसी का डेलीगेशन जिसमें इमरान ख्वाजा भी आ चुके हैं और बीसीबी का भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी जो हेड है वो भी लाहौर आ चुके हैं। तो अभी निगोशिएशन होगी। तीसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इरफान साहब आखिरी सवाल आपसे ये कि मुझे तो जो मुतालबा सबसे इंटरेस्टिंग लगा, अल्लाह करे कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल डिमांड्स है वो भी पूरी हों, हम डिज़र्व करते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही मज़ाक़ा ख़ेज़ भी है भारतीयों के लिए और अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। उसमें एक तो तमीज़ से बात करें, दूसरा है कि बिहेव योरसेल्फ, ये कहा गया कि बेसिक एथिक्स होनी चाहिए, हाथ ना मिलाने के कल्चर के ख़िलाफ़ बात की है। तो ये जो इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ने मुतालबा करवाया कि प्लीज़ तमीज़ से पेश आएँ, और ये वैसे पाकिस्तान का मुतालबा नहीं, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में इंडियंस को पैगाम देते हैं कि दे शुड बिहेव देमसेल्व्स। तो ये बताएगा, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ इसका जवाब सुनने में कि ये होगा या नहीं। देखिए, ये इसकी कंटिन्यूटी अभी से नहीं है, ये 15 साल से है। सबसे पहले बिग थ्री आता है, फिर न्यूट्रल वेन्यू से पहले अगर आपको याद होगा तो बायलैटरल सीरीज खेलनी थी, हमने खेल ली, उन्होंने नहीं खेली। फिर आईसीसी के इवेंट के अंदर हम 2016 में जाते हैं,
2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं, वो 2023 के एशिया कप के अंदर हम होस्ट होते हैं, नहीं आते। फिर 2025 में हम चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट होते हैं, वो नहीं आते। फिर एशिया कप के अंदर वो शेक हैंड नहीं करते। उनका जो कैप्टन है वो हेटरेड पॉलिटिकल स्पीच करता है आफ्टर द मैच इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस एज वेल। तो हर जगह पे वो करता गया। पाकिस्तान तो हर जगह पे तहम्मुल, जिसे कहना चाहिए बर्दाबारी, टॉलरेंस का मुजाहरा करता रहा। अब एक टाइम आता है इनफ इज इनफ वाली जब सिचुएशन आती है और आप ये करते हैं। लेकिन मुझे एक एलिमेंट के ऊपर थोड़ा सा ना मेरा कंसर्न है। पीसीबी को और बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, ये चाहिए था कि डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले एंगेजमेंट बनाते। आप ये देखें कि आपने एंगेजमेंट नहीं बनाई, जिसकी वजह से 14 कंट्रीज आपके अगेंस्ट वोट दिया बांग्लादेश के। 2 सिर्फ कंट्री, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साइड पे खड़े थे। बट अब जब आपने बात करनी शुरू की है तो मार्क बुचर देख लें, नासिर हुसैन देख लें, उधर ऑस्ट्रेलियन देख लें, सब ने आपका साथ देना शुरू कर दिया है। सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बिल्कुल ठीक है। आईसीसी को जो बीसीसीआई ने हाईजैक किया हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, इक्वालिटी पे बात करनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसा बहुत पार्ट शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब, आप प्रोग्राम में में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।